इस सभा के अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी के आदेशानुसार सम्मानित मंच, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हटते हुए दो आदमी का अलग से नाम लिए बिना हमको लगता है कि इस सभा की उपयोगिता और प्रासंगिकता ही छिप जाएगी। और वो दो व्यक्ति हैं, एक जिन्होंने पद का त्याग किया है, हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी, जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है, और दूसरे जो इस पद पर जाने वाले हैं, जो एनडीए के मदद से इस पद पर जाने वाले हैं, वो है श्री अभिषेक झा जी। और बाकी समझिए कि ये शादी पक्की कढ़ाई देवेश जी ने और दुल्हा हमारे हैं अभिषेक जी। अरे हम लोग तो सब बाराती हैं, ये तो संयोग की बात है। हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, संयोग की बात है। कभी कोई ऊपर बैठता है, कभी कोई नीचे बैठता है, कभी कोई बीच में बैठता है, लेकिन हम लोग भले आपको लगता होगा कि बीच में बैठे, लेकिन इन्होंने बीच में बैठ के वीआईपी बनने का अच्छा इलाज किया है। दोनों तरफ देखिए पंखा चल रहा है और बीच का पंखा बंद है, दोनों तरफ हवादार है, बीच में एक हवाहीन है। और साथियों अधिक कहना भी नहीं है, क्योंकि कहा तब जाता है जब फैसला नहीं हुआ हो, या करने की जब आपको क्या करना है ये हम समझते हैं। जो मेरे बिना बोले सब लोग समझ रहे हैं, तो कहना कुछ नहीं है और बिना कहे जा भी नहीं सकता। कहीं आप ही सवाल पूछिएगा कि भाई वो कुछ कहे नहीं चले गए, कुछ बात है क्या? इसलिए सिर्फ हम दो बात करना चाहते। एक तो पता नहीं क्यों अध्यक्ष जी ने, जो संचालक भी हैं, हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसा दी कि बेचारे चाय पीने वालों से तो मैं उनके मन में मेरे प्रति तलखी पैदा कर ही दी कि अरे भाई ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी जिनको चाय छोड़ के आना पड़ा हो या आने वाले हो। तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का निर्वाचक मंडल है, जो मतदातागण, इनका आशीर्वाद तो 2026 तक के लिए हमको मिला था। देवेश चंद्र ठाकुर को अपना प्रतिनिधि चुनने के क्रम में ये तो एक बीच में तकनीकी स्थिति आ गई। हालांकि ये तकनीकी स्थिति भी समझिए कि वांछनीय थी। मैंने सब लोग चाहते थे कि आप लोगों के इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का आशीर्वाद इतना फलित हुआ कि बगल में सीतामढ़ी के आम मतदाता ने इनको हम लोगों के बीच से उठा के और ऊंचे सदन, देश के सदन में पहुंचा दिया। और स्वाभाविक है कि जब भाई ऊंचा चले गए तो हम लोगों के बीच क्या रहते, पदत्याग कर दिया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के पांचों घटक दलों के नेताओं को धन्यवाद। आप मिला लीजिएगा। ये कोई हम कह के जाएंगे सोने फिर मुजफ्फरपुर आते रहते हैं। अब ये 24 तारीख को फिर एक सम्मेलन में आना है, मिला लीजिएगा कि जैसे आपके देवेश जी, अभी संयोग से मुझे ये बात याद आ गई कि विवेक जी मुजफ्फरपुर के हम लोगों के पुराने साथी रहे हैं। वो बोल रहे थे कि भाई आप देवेश जी जैसा व्यवहार बर्ताव रखिएगा तो उन्हीं के जैसा हमेशा जीतते रहिएगा। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हम लोगों की पार्टी ने, नेता ने, मुख्यमंत्री ने और सारे दल के नेताओं ने अभिषेक जी में वो सरल, सहज, सुलभ जिस किस्म के रहे उसी किस्म के ये भी है। और जैसे वानोई में माधुर्य होता है, जिस ढंग से बात बोलने में स्पष्टता होती है। हालांकि देवेश बाबू कभी कभी अति स्पष्ट होने के क्रम में कभी दूर भी चले जाते हैं, लेकिन हम अभिषेक जी को कहेंगे कि भाई
बातों में स्पष्टता जरूर रहनी चाहिए और उसी से लोगों में आपके छवि की भी स्पष्टता आती है। इसलिए ये बहुत ही समझिए सुयोग्य और दक्ष उत्तराधिकारी उनके होंगे। काम में भी हम लोगों ने देखा है, ये पार्टी के प्रवक्ता हैं अभी भी, और बड़े ही कुशलता से ये दायित्व उन्होंने निभाया है। और प्रवक्ता जो होता है उसको हर विषय पर कि ये स्नातक निर्वाचक मंडल है। आप जरा सोचिए, संविधान निर्माताओं की कल्पना भी जरा याद करिएगा कि आखिर क्या सोच के उन्होंने ये अलग। एक तो हम लोग का होता है निम्न सदन, हम लोग जो है एमएलए लोग जो चुनाते हैं, हम लोग के हाउस यानी सदन को संविधान की भाषा में निम्न सदन कहा जाता है। और वहां जो दो बैठे हैं आसपास, देवेश बाबू और हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये लोग उच्च सदन के सदस्य हैं। एक तो संवैधानिक भाषा में ही फर्क समझ लीजिए, एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। हम लोग कितनों जान प्राण लगा के चुनाव जीतते हैं, समझिए निम्न के निम्न ही सदन तक पहुंच पाते हैं, लेकिन ये लोग उच्च सदन के सदस्य। और इसकी कल्पना ही की थी हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो इसमें ऐसे लोग जाएंगे जो बुद्धिजीवी होंगे और जो चीजें आम तौर पर अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर उन चीजों पर अपने विचारों को रखेंगे। और आप सोचिए कि हमारे इस अभिषेक जी के सामने आखिर किस दल का उम्मीदवार खड़ा है? आखिर सब पढ़े लिखे मतदाता है, इसमें कोई आम मतदाता नहीं है। हम लोगों के लिए कोई पीएचडी है वो भी, कोई पहला क्लास पास नहीं किया है, दोनों हम लोग के लिए बराबर है। लेकिन इस मतदान में सिर्फ स्नातक पास ही लोग मतदाता होते। और अगर ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व, शिक्षित लोगों का प्रतिनिधित्व अगर राजद के प्रतिनिधि करें, और राजद के शिक्षण व्यवस्था का सबसे उत्कृष्ट प्रमाण कौन सा था? याद करिए कि पूरी शिक्षा व्यवस्था उनकी चरवाहा विद्यालय में परिलक्षित होती है। तो आखिर आप सोचिए कि अगर बुद्धिजीवी लोग, स्नातक उत्तीर्ण लोग भी अगर चरवाहा विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले दल की तरफ जाएं, ये समझिए कि तिरहुत इस क्षेत्र के माथे पे कलंक हो। इसलिए हम लोग सब मिलके आपसे यही आग्रह करते हैं कि भाई अभिषेक आपके सामने है, काफी दिन से लगे हुए भी हैं, अभी तक आपने इनको पहचान लिया होगा, जान लिया होगा। और आगे आने वाले 5 तारीख तो अब शुरुआत से हो ही गया है, सब आदमी मिलके मदद करिएगा, हम लोग की भी हाजिरी दर्ज कर लीजिएगा। और इसलिए भी जल्दी खत्म करते हैं कि भाई हम देख रहे हैं वक्ताओं की सूची, और अभी तो जितने आ चुके हैं उतने ही बोलेंगे, जितना हम बोले हैं उतना देर तो शाम हो जाएगी और अभी लोग आ ही रहे हैं। इसलिए आप सबको बहुत, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।